सबको मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ और सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, शगुन भी बहुत अच्छा है और उसके साथ भी सीन्स करने में फ़न होता है बहुत, तो उसका तो मुझे कोई डर ही नहीं है। आई गेस कंपटीशन तो है, बट कंपटीशन को जीतना भी हमें आता है। सो फर्स्टली तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर न्यू शो। सो क्या बताना चाहोगे सरू के बारे में, क्या स्टोरी है एंड कितना मज़ा आया आपको शूट करने में, क्या क्या किया अब तक? तो सरू का शूट हमने 2 महीने पहले शुरू कर दिया था और हम तब से बहुत मेहनत कर रहे हैं इस शो के लिए, बिकॉज़ ये एक ऐसा शो है जो काफ़ी रूटेड है अपने गांव को लेकर। और फिर वो लड़की जो सरू है वो गांव से कैसे शहर में आती है और शहर में जाके वो अनिका को मिलती है, और फिर अनिका कैसे अनिका मतलब एक ऐसी लड़की है जो हमेशा अपने आप को टॉप पर देखती है, अपने आगे किसी को नहीं देखती, और जब वो सरू से मिलती है और देखती है कि एक गाँव की लड़की अपने सपनों को पूरा करना चाहती है शहर आके, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो चाहती है कि सरू का कोई भी सपना पूरा ना हो, इसीलिए वो उसके सारे प्रोसेस को हिंडर करती रहती है और हमेशा सरू को एकदम बहुत स्ट्रॉन्ग डिसलाइक है सरू को लेकर उसको, क्योंकि उसे गरीब लोग नहीं पसंद। तो ऐसा अनिका का एक कैरेक्टर है और अनिका को मैं प्ले करने के लिए पूरा जस्टिस करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आई होप यू गाइज लाइक इट। सो अनिका का जो कैरेक्टर आप कर रहे हो उससे आप कितना रिलेटेबल हो? ओह माय गॉड, ये तो कोई सवाल ही नहीं है। अब मुझे जितने लोग जानते हैं सबको पता है अनिका और अनुष्का बहुत ही अलग है। अनिका एक ऐसी लड़की है जो मैंने आपको बता ही दिया, एकदम एरोगेंट, रिच और ऐसी, और जो अनुष्का है वो काफ़ी ग्राउंडेड है, काफ़ी एकदम बोल सकते हैं कि वेरी काइंड एंड मॉडेस्ट। और अनिका बिल्कुल नहीं है वैसी, तो रिलेट करना इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं उसके सारे इमोशंस कवर अप कर पाऊँ, और जितना भी मेरे को मेरे डायरेक्टर्स और गाइड करते हैं मैं उसे बहुत अच्छे से सुनती हूँ और अच्छे से परफॉर्म करती हूँ, क्योंकि पहले भी मैंने यही किया और आगे भी मैं यही करूँगी, अपने सारे रोल्स को जस्टिस करूँगी। सो या दैट्स देयर। सो सेट पे कैसा माहौल होता है जब आप लोग शूट करते हो, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आप लोगों की जो बॉन्डिंग है काफ़ी अच्छी हो गई होगी। स्पेशली शगुन के साथ कैसा बॉन्ड बन चुका है? बिकॉज हमने कई बार देखा है शगुन जब अगर किसी के साथ अगर अच्छा बॉन्ड बन जाता है तो वो एकदम एकदम फैमिली जैसा माहौल होता है सेट पे, और वो मस्ती प्रैंक सब चालू होता है। तो कैसा रिश्ता अभी तक आपका बन गया उनसे? तो अभी तक तो हमने जितना शूट किया है, हम काफ़ी, अभी तो शो बिल्डअप हो रहा है, तो जितना भी मैंने शूट किया है सब सारे ही बहुत अच्छे हैं, और सबके साथ मुझे काफ़ी मज़ा आता है, क्योंकि सीन्स करते हैं तो ऑफकोर्स एक दूसरे को जानते हैं और कॉन्वर्जेशन होती है, तो सबको मैं जानने की कोशिश कर रही हूँ और सारे ही बहुत अच्छे हैं। तो हाँ, शगुन भी बहुत अच्छा है और उसके साथ भी सीन्स करने में फ़न होता है, बहुत बहुत अच्छे सीन्स होते हैं। तो या इट इज़ गुड टू हैव सच गुड को एक्टर्स विथ यू ऑन सेट। आपके शो की जो स्टोरी है, जो कॉन्सेप्ट दिखाया जा रहा है, आपको क्या वो चीज़ ऐसी थी जो बहुत पसंद आई जिसके लिए आपने सोचा कि हाँ ये तो मुझे करना ही चाहिए? ये बस एक ऐसा रोल है जो मुझे करना था, बिकॉज़ मैं हमेशा चैलेंजिंग रोल्स ढूंढती हूँ। आई मीन इट्स नॉट लाइक कि अगर मैं पॉजिटिव कर तो मैं नेगेटिव नहीं करूँगी। अगर मुझे किसी रोल में चैलेंज दिख रहा है कि ये मेरी एक्टिंग स्किल्स को और एनहांस करेगा, मेरे क्राफ्ट को एनहांस करेगा, तो आई विल डेफिनेटली डू दैट रोल। इसीलिए मैंने ये रोल लिया, बिकॉज ऑफकोर्स शशि सुमित प्रोडक्शंस के साथ मेरा पुराना रिश्ता रहा है, तो विच इज़ वाई मैंने कहा कि नहीं, मैं ये शो भी करूँगी। एंड मुझे ये शो का जो कैरेक्टर है, जो कास्ट है, पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी अच्छा लगा, तो विच इज़ वाई एम डूइंग द शो। या ऑल्सो आपको अच्छी तरह पता है मार्केट में इतने सारे शोज़ हैं, अलग अलग चैनल्स हैं, बहुत सारे मतलब अनलिमिटेड शोज़ आ चुके हैं। सो एक कंपटीशन के तौर पे कैसे देखते हो आप? क्या मतलब ऑडियंस जीत पाए, मतलब ऑडियंस का दिल आप लोग जीत पाओगे? ऑडियंस का दिल तो हम डेफिनेटली जीत ही लेंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है, बिकॉज एक प्यार होता है ऑडियंस का सर्टन शोज़ को और सर्टन एक्टर्स को, तो आई गेस कि हाँ, हमें ऑडियंस बहुत प्यार दे चुकी है पहले, तो इस शो को भी देगी, तो उसका तो मुझे कोई डर ही नहीं है। आई गेस कंपटीशन तो है, बट कंपटीशन को जीतना भी हमें आता है। तो सो आजकल तो टीआरपी का भी प्रेशर काफ़ी रहता है एक्टर्स के ऊपर। सो वो लेकर कुछ अब तक आया नहीं थॉट दिमाग में कि टीआरपी क्रॉस कर पाएगी या नहीं, किसको कब ऊपर नीचे करना है, ऐसा कुछ आ रहा है? या वेल, हमारा बस इतना काम है कि हम शो को अच्छे से प्रेजेंट करें, अपने रोल्स को अच्छे से जस्टिस करें। टीआरपी तो आ ही जाएगी, अगर हम अच्छे से कर रहे हैं काम, लोगों को अच्छा लग रहा है, तो टीआरपी भी ऑफ कोर्स आ ही जाएगी। तो उसको लेके हम इतना कैलकुलेट नहीं करें कि हाँ टीआरपी इससे आएगी उससे आएगी, ऐसा कुछ नहीं है, आ जाएगी, अच्छी आएगी, व्हाट आई बिलीव।
बिलीव। आपके शो में सीनियर एक्ट्रेसेस भी बहुत है, सो उनके साथ वो वाइब मैच करना कितना डिफिकल्ट होता है या फिर यूँ ऐसे हो जाता है? देखो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मैंने इसके पहले भी बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ काम किया है और मैं अपना एक बना ही लेती हूँ बिकॉज आई नो कि कैसे यू हैव टू बी विद देम विद एवरी वन ऑन सेट, तो यू हैव टू हैव काइंडनेस एंड एवरीथिंग। तो मैं वैसी ही हूँ, मेरा नेचर ही सबको काफ़ी वैसे पसंद आ जाता है, तो इसके लिए मुझे सीनियर एक्टर्स के साथ बॉन्ड करने में इतना टाइम नहीं लगता। मेरा बॉन्ड सबसे ज़्यादा उनके साथ ही हो जाता है बिकॉज इट्स लाइक हम काफ़ी आई लाइक टू टॉक विद मेच्योर पीपल बिकॉज यू नो उनकी काफ़ी अच्छे गाइडेंस आपको मिलती है, तो सीनियर एक्टर्स के साथ बॉन्ड करना इज़ फन फॉर मी, तो मुझे तो अच्छा लगता है। तो उनके साथ काम करना हेल्पफुल कितना होता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना हम कुछ और एंगल से कर रहे होते हैं बट वो हमें बाद में गाइड करते हैं कि ये ना आप ऐसे क्यों होते हैं, तो अच्छा लगता है। एंड वो अगर कोई गाइड करता है आपको सामने से तो वो आप पॉजिटिव वे में लेते हो या फिर मतलब ऐसे अंदर से होता है कि डर जाते हो? देखो डरती तो मैं नहीं हूँ, मैं पहले तो सबसे पहले मेरा काम है कि मैं डायरेक्टर का सुनूँ, डायरेक्टर से मुझे जो कहते हैं मैं वो करती हूँ। उसके अलावा अगर किसी सीनियर एक्टर ने मुझे बोला कि इसको ऐसे नहीं ऐसे करती तो अच्छा लगता है, तो मैं उनकी एक बार गाइडेंस ले लेती हूँ। उसमें मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं, या ऐसा नहीं लगता कि यार मतलब मुझे ऐसा करना है, ऐसा कुछ नहीं होता। इट इज़ जस्ट कि यू हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव वे, और वो कुछ बोल रहे तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहे हैं बिकॉज उनको इतने सालों का एक्सपीरियंस है। तो आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे एंड माई डायरेक्टर सर, माई को एक्टर्स जितने सीनियर्स हैं, आई लव देम एंड आई रिस्पेक्ट देम सो मच, विच इज़ वाई मैं उनकी सारी गाइडेंस अच्छे से लेती हूँ। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही आप धमाल मचाओ, जितना कॉन्फिडेंस आपका अभी दिख रहा है, बस हम यही दुआ करेंगे कि आपका शो चलते रहे और धमाल मचाए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।